पंचकुला में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन बेहद यादगार रहा। यहां सुरों के सरताज कैलाश खेर ने अपनी जादुई आवाज से समा बांधी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये पूरा कार्यक्रम राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सुरों के साथ डांस और उत्साह का संगम देखने के लिए मिला। तो पूरा स्टेडियम मोबाइल टॉर्च की रोशनी से जगमगा उठा। दर्शकों का उत्साह उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा खुद को रोक नहीं पाई और स्टेज पर मोबाइल टॉर्च जलाकर कैलाश खेर के गानों पर झूमती और डांस करती नजर आई। स्वामी संपूर्णानंद और संजय टंडन ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खेल और संगीत के इस अनूठे संगम में पंचकुला को भक्ति और शक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। पंचकुला के अंदर आज सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैलाश खेर जो कि एक मशहूर सिंगर है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर जो है कैलाश खेर जो एक मशहूर सिंगर है वो पहुँचे हुए हैं और तमाम यहाँ पर जो है पंचकुला वासी और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जनता यहाँ पर जो है पहुँची हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, देखिए काफ़ी संख्या में जो है, काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कैलाश खेर को सुनने के लिए, क्योंकि मशहूर सिंगर हैं कैलाश खेर और जाने माने सिंगर हैं, तो इसलिए उनको सुनने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज सांसद खेल महोत्सव
जो था उस कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया, समापन जो आज सांसद मैंने खेल तो महोत्सव आपसे किया गया। आप ऐसे देखिए तारीफ की थी जैसे देखिए परिवार तस्वीरों की में नहीं किस तारीफ प्रकार करते से हैं। जो है लेकिन जो आपने सच लोगों में की जो फरमाइश निभाया को पूरा हमारी कर रहे हैं। प्रशंसा, कैलाश खेर इस और वक्त इतने मौजूद प्यारे है। आप थे, तस्वीरों में आप देख पा धैर्य रहे से हैं आपने कैलाश देखा, खेर और यहाँ पर यहाँ जो पर है कुछ मौजूद टेक्निकल रहे ग्लिच हैं है। और यहाँ चलो, पर लोगों का जो तो है बहुत ही प्यारा मनमोहक लगा। जो कह Thank सकते you हैं very कि much. कर Now रहे I हैं would लोगों like का। और इस मौके पर संगीतकार कैलाश खेर ने कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने शिक्षा, खेल और म्यूजिक को एक साथ लेकर आने का प्रयास किया है, जो कि सराहनीय है। जो उनका एक पंचकूला के लिए ना, पंचकूला क्रांतिकारी उनका जो मैं कदम बताता हूँ, वो अपनी संस्कृति को, हरियाणा की संस्कृति भाई साहब क्या है, यार करने दो संगीत और यहाँ का स्पोर्ट्स, इन दोनों को एजुकेशन के साथ साथ संवारना, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। वरना ज्यादातर लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, या तो एजुकेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एजुकेशन, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, तीनों को इन्होंने संगम किया। तो ये जो सांसद खेल प्रतिस्पर्धा महोत्सव था, इसका समापन इन्होंने पद्मश्री कैलाश खेर और उनके कैलासा बैंड की प्रस्तुति के साथ, और सभी पूरा पंचकुला, ऐसा लग रहा था मैं तो जैसे पूरा हरियाणा ही जैसे कैलासा के रंग में रंग गया है। और सब आदि योगी से लेकर बम लहरी तक सब साथ में गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी मंच से संगीतकार कैलाश खेर का स्वागत किया। और संगीतकार कैलाश खेर की आवाज सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आत्मा को जागृत करती है। आपसे हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष अगर सच्चा है तो सफलता जरूर मिलती है। जो भारतीय आत्मा को स्वर देने वाले महान कलाकार हैं, माँ मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर वो पधारे हैं। मैं इनका आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूँ। कैलाश जी, हम जानते हैं कि आपकी आवाज़ केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आत्मा को जागृत करती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपसे हम सब युवाओं को ये प्रेरणा भी मिलती है कि संघर्ष अगर सच्चा हो तो सफलता भी सच्ची होती है। कैलाश जी, कैलाश खेर ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गायकी, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उनके लोकगीत, भक्ति गीत और भारतीय मिट्टी की सुगंध को बनाए इन्होंने रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। यही कारण है कि उनके गीत दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आप यहाँ आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं रेखा शर्मा जी, जो हमारी राज्यसभा की सांसद भी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से ये सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से युवाओं को एक मंच दे करके उनको खेलों में आगे बढ़ाने का काम रेखा शर्मा जी कर रही हैं। आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे लिए ये भी गर्व की बात है, आज इस अवसर के ऊपर कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पूर्ण हुई है। उस अवसर के ऊपर भी कैलाश खेर जैसा व्यक्तित्व अटल जी की यहाँ पंचकुला में आप आए हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है।
अभी कैलाश जी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमने हरियाणा गीत बनाया है। उसको आवाज हरियाणा गीत को आपने दी है, आपने उसको लिखा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और वहीं कार्यक्रम में हमारे संवाददाता प्रदीप शौकर ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद हैं। तमाम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सांसद खेल महोत्सव है, उसके समापन पर ये प्रोग्राम किया गया और ख़ास तौर पर कैलाश खेर जो एक मशहूर सिंगर है वो पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो शाम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं पूरे देश में, सभी ने, चाहे लोकसभा के सांसद हैं चाहे राज्यसभा के सांसद, सभी ने एक सप्ताह तक खेल प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार के खेल हुए हैं और जो खेलो इंडिया उसको ताकत देने के लिए और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ से राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा जी ने जो एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया और आज उसकी समापन पर कैलाश खेर जो अच्छे सिंगर हैं उनको बुला के, ये भी एक खेल है, संगीत का खेल है और इसका पंचकुला के सभी लोग इसका आनंद लेंगे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पंचकुला में सकेतड़ी गांव, वहाँ पर एक 51 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहाँ जहाँ भी स्टैचू लगे हैं, दीपोत्सव का भी कार्यक्रम आज रहा है और पूरे उत्साह के साथ आज देश की जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया है और कल उनकी जयंती है। कल भी बहुत सारे प्रोग्राम पूरे देश में होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक प्रोग्राम कृषि में सहकारिता की भागीदारी और इसी विषय को लेकर एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। और जो मनरेगा में भी 25 दिन बढ़ाने का काम किया है किसानों के उत्थान के लिए, मोदी जी की सरकार ने बहुत कुछ किए हैं और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने भी बहुत सारे काम किसानों के लिए किए हैं। उस विषय पर एक आज बहुत बढ़िया चिंतन मंथन हुआ और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का उसमें आगमन रहा है, संबोधन रहा है और उसके बाद जो 5000 बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हुई है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भी बहुत भव्य आयोजन हुआ है और पंचकमल जो पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी से जुड़ी हुई प्रदर्शनी और एक बुक का भी विमोचन हुआ है। और जो हमारे पंचायत विभाग ने 250 स्थानों पर अपनी पुस्तकालय खोलने का काम किया है, वो भी माननीय गृह मंत्री जी ने रिमोट के माध्यम से 250 पुस्तकालयों का अटल पुस्तकालय के नाम से लाइब्रेरी बनाने का काम हुआ है और एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, बहुत भव्य पार्क बनेगा और 1000 कार्यकर्ताओं ने आज बल डोनेशन भी किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और अब लास्ट का जो प्रोग्राम रहा वीर बाल दिवस, जो 10वें गुरु उनके चारों बच्चों का जो शहादत, वो लोगों को बीच में लोग उसको याद करें और बहुत बड़ी शहादत जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों भाइयों की, एक 7 वर्ष के एक 9 वर्ष के, उनकी किस प्रकार से बड़ी शहादत देश के लिए, धर्म के लिए हुई है, उसको भी हम आज याद किया है। और 26 तारीख को वीर बाल दिवस भी हम पूरे देश में मनाने वाले हैं। सर, देखा जाए जिस प्रकार से शीतकालीन सेशन रहा, 3 दिवसीय रहा, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी रहा है। विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया, हालांकि उसको स्थगित कर दिया गया। इसके अंदर विपक्ष की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी 3 प्रस्ताव लेके आई और तीनों जगह वो सदन से वॉकआउट करके गए। चाहे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए लेकिन वो सदन में टिक नहीं पाए। जब विकास की बात हुई तो भी वो सदन से आउट रहे और जब
चुनाव में सुधार किस प्रकार से चाहते हैं। चुनाव सुधार को लेकर जब विचार मंथन हुआ तो चुनाव सुधार में भी उन्होंने वॉकआउट किया है। और कांग्रेस पार्टी का यही है कि वो झूठ बोलो और सदन से भाग जाओ, और कांग्रेस पार्टी ने वही किया है। वो सदन के अंदर कुछ बोलते नहीं है, मीडिया में आके अपनी बयानबाजी करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शिवकांत, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। और रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।